सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ फ्लूइड फ्लूइड डायनामिक्स कह दो या फ्लूइड मैकेनिक्स कह दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि अ होलो स्फेयर हैज़ इनर वॉल्यूम हाफ ऑफ द आउटर वॉल्यूम। ठीक है, एक होलो स्फेयर है जिसका जो इनर वॉल्यूम है वो हाफ है किसका, आउटर वॉल्यूम का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्फेयर कुछ ऐसा होगा। अगर मान लो इसका आउटर वॉल्यूम जो है वो आर रेडियस के हिसाब से देखूंगा तो पूरा क्या है, वी है, और इनर वॉल्यूम जो है वो कितना है, वी बाय टू है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का। तो एक्चुअल मास जो रिसाइड करेगा हमारा वो तो इसके अंदर ही रिसाइड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तो हमारा ऐसा दिया हुआ है कि बाहर वाला वॉल्यूम है और अंदर वाला वॉल्यूम वी बाय टू है। तो मास जो है वो इसका ये है। ठीक है, तो इट्स फोर बाय फिफ्थ पार्ट इज सबमर्ज्ड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। अब जब हम इसको पानी में रख देते हैं तो इसका 4/5 पार्ट जो होता है वो पानी के अंदर क्या कर जाता है, सबमर्ज कर जाता है। अब मान लो कि इसका पार्ट कितना है, 4/5, जो कि सबमर्ज कर चुका है। अब जो 4/5 सबमर्ज कर चुका है, उस सबमर्ज होने की वजह से इस पर क्या लगेगा, बायोंट फोर्स लगेगा, जो कि एफ बी के बराबर होगा, जो कि एन जी को फ्लोट कर रहा है तो बैलेंस कर रहा होगा। तो 4/5 क्या, एन जी एफ बी, और वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। ठीक है, 4/5 क्यों लिखा, क्योंकि जितना इमर्स्ड होगा उतना ही बायोंट फोर्स लगेगा, मतलब उसके वेट के बराबर। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो इसका वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि वाटर है, और जी इज इक्वल टू मास ऑफ। अब ये मास जो भरना है वो किसका भरना है, ऑब्जेक्ट का भरना है। अगर ऑब्जेक्ट का मास देखा जाए सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो डेंसिटी तो एज सच ही रहेगी, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, सर वॉल्यूम जो देखा जाएगा तो इसका ये वाला वॉल्यूम ही देखा जाएगा। अब ये वाला वॉल्यूम है कितना, अगर बाहर वाला v है, अंदर वाला v/2 है, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, v/2। तो अंदर वाला वॉल्यूम कितना है, v/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v/2 रो और जी। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब कि हमारी डेंसिटी ऑफ मटेरियल फाइंड करनी है। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वी से ये वी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 इंटू में 2 इज इक्वल टू में डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सो 8/5 इंटू में 10⁻³ 10⁻³ क्योंकि सारा केजी में आंसर दिया हुआ है, और लिक्विड पानी की जो डेंसिटी होती है केजी में 1000 होती है। सो ये हो जाएगा 1.306। तो 1.6 इंटू 10⁻³ केजी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल हमारी कितनी है, इतनी। ठीक है, ओके। नाउ 62 क्वेश्चन वाले की बात करें तो ये हमें कह रहा है कि अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 12 मीटर। ठीक है, एक बोट है जिसकी लेंथ जो है वो एक्चुअली में कितनी है, 12 मीटर है, एंड ब्रेथ जो है वो कितनी है अपनी, 2 मीटर है। भाई लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो एरिया आ जाएगा, और एरिया इंटू लेंथ हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये भी है हमारे पास वॉल्यूम है, कि अगर वो वॉल्यूम कहीं दिखा हो जाए तो एरिया इंटू लेंथ जो होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे क्या है। ये बोट है जिसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर है, ब्रेथ जो है वो 2 मीटर है, फ्लोट ऑन अ लेक, लेक के ऊपर फ्लोट करिए। अब बोट सिंक बाय 0.3 सेंटीमीटर। अब मान लो कि बोट जो है वो 0.3 सेंटीमीटर सिंक कर जाती है, मतलब अंदर डूब जाती है 0.3 सेंटीमीटर। द मैन गेट्स ऑन इट, जब कोई आदमी आकर के उसके ऊपर खड़ा हो जाता है तो 0.3 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, नीचे डाउन हो जाती है। सारा मीटर में, तो इसको भी मीटर में कर लेंगे, तो इसको मीटर में करेंगे तो 0.003 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मीटर क्या करती है, ये नीचे आ जाती है। द मास ऑफ द मैन इज, भाई बैलेंस जब फ्लोट करी थी एफ बी इक्वल्स टू एम जी था। अब आदमी आ चुका है तो आदमी का मास एम जी होगा। ठीक है, और जो बायोंट फोर्स था उसमें क्या हो जाएगा, जो बायोंट फोर्स लग रहा था हमारा। सो यहाँ पे इस केस में हम तो बायोंट फोर्स की अगर अपन बात करें कि बायोंट फोर्स क्या था, तो वो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया रहा होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, अगर ये केस पे भी नहीं आया तो जब अगर बोट फ्लोट कर रही थी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ बी होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। अब उसमें पर्सनली एडिशन क्या है, पर्सनल एडिशन ये आया है कि इसकी वॉल्यूम जो होगा वी रो जी। अब जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया होगा, वॉल्यूम की अगर बात करें तो एरिया इंटू लेंथ कह सकते हैं। एरिया की बात करें तो 12 इंटू 2, और लेंथ जो आया होगा 0.003 हो गया होगा। डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो 1000 है, और जी का जी इज इक्वल टू,
अब ये तो क्या किया, ये अपन ने जैसे ही अपन ने ये वाली चीज़ लिखी, क्योंकि पहले वाले में तो वॉल्यूम था, वॉल्यूम जो था वो बोर्ड के बराबर बराबर था और जितना डिस्प्लेस हो गया। अगर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 0.03, दैट मीन्स कि आदमी चढ़ चुका है, और आदमी चढ़ चुका है तो जितना वो डिस्प्लेस हुई थी उसका पूरा वॉल्यूम आ गया। तो ये कब आया, जब आदमी चढ़ चुका था, तो आदमी का मास अपॉन में जी, तो ये जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पॉइंट हटने के बाद में यहाँ पे कितना देंगे, 30 आ देंगे, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 2 6 और 12 6 72। तो हमारा मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 72 kg हो जाएगा। तो मास कितना हो जाएगा, 72 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मतलब इसके कहने का सेंस ये था कि बोर्ड जो है उसकी लेंथ और ब्रेथ हुई थी, और अगर आदमी आके खड़ा हो जाता है, पहले सिंक, ठीक है, फ्लोट कर रही थी, अब बोट सिंक बाय 0.3 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ी सी डूबने लगती है जब आदमी आ जाता है उसके ऊपर। तो जैसे ही पर्सन आता है उसके बाद में वो थोड़ी सी क्या करती है, डूबने लग जाती है। दैट मीन्स कि पहले तो क्या हो रहा होगा, एफ बी इक्वल्स टू एम जी हो रहा होगा, बाद में भी एफ बी इक्वल्स टू एम जी हो रहा होगा, लेकिन कुछ एडिशनल मास आ गया होगा। तो एडिशनल मास से एडिशनल वॉल्यूम जो हुआ अपन ने वो ही कंपेयर कर लिया, तो उससे हमारा मास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज वी ओ एंड डेंसिटी डी ओ। ठीक है, फ्रैक्शन जो है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का हम बात करें, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ या फिर मैं इसको साइड ऑफ कर देता हूँ। ना यहाँ पे अगर बात करें कि फ्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज वॉल्यूम वी ओ, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो वी ओ है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम वी ओ एंड डेंसिटी डी ओ अबाउट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी डी विल बी, लिक्विड की डेंसिटी है जो कि डी है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि फ्लोट कर रहा है। फ्लोट की कंडीशन अगर है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एफ बी जो होगा वो एम जी के बराबर आ रहा होगा। एफ बी क्या होगा, वॉल्यूम इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी इज इक्वल टू में मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और जी, तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वॉल्यूम इमर्स्ड जो हमारा आया कि वॉल्यूम इमर्स्ड कितना होगा, तो वो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा ये हमारा, और वाटर दिया होगा तो डेंसिटी डी कर लेंगे हम। अब ये वॉल्यूम इमर्स्ड। अब अगर हम ये बोलें कि फ्रैक्शन कितना है, मतलब कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब होता है कि वॉल्यूम बाहर कितना है अपॉन में वॉल्यूम टोटल कितना था, ये फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम बाहर जो था, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड हो जाएगा कि भाई वॉल्यूम बाहर कितना है, पानी के बाहर वॉल्यूम कितना है, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इमर्स, मतलब कि पूरा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है और इमर्स जितना है उतना अगर माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, बाहर वाला वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम बाहर वाले की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वी ओ माइनस वी इमर्स कितना है, डी ओ वी ओ रो एल। सो इसको अगर हम करें तो वी ओ रो एल माइनस रो नॉट वी ओ अपॉन में रो एल हो जाएगा। और अगर इसमें से वी ओ कॉमन ले ले तो वी ओ रो एल माइनस रो ओ वी ओ बाय रो एल, और यहाँ पे है वॉल्यूम बाहर कितना है। अब फ्रैक्शन चाहिए था तो इसमें से वी ओ ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो कॉमन ले लेंगे तो और वो बाहर आ जाएगा, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया कि भाई वॉल्यूम बाहर कितना है अपॉन में वॉल्यूम टोटल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या थी, डी, माइनस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, डी नॉट, अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी थी, डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी माइनस डी नॉट अपॉन में डी। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिंपल ना। अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ जार। ठीक है, एक पीस है आइस का जो कि क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है जार के अंदर। तो ये हमने जार बना दिया और जार के अंदर पानी रख दिया और पानी में हमने आइस को पुट आउट कर लिया। तो ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम कंडीशन को मेंशन करें तो जैसे ही आइस ब्लॉक को इसके अंदर रखा वो फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है मतलब कि एफ बी इक्वल्स टू एम जी, मतलब जितना बायन फोर्स होगा वो एम जी के बराबर होगा, इसके वेट के बराबर बराबर होगा। अब जितना उसके बराबर होगा दैट मीन्स कि अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ जार, फ्लोट इन अ जार, व्हेन द आइस मेल्ट देन द लेवल ऑफ वाटर। भाई जब ये जितना ऊपर आना था उतना ऊपर आ गया आइस को मेल्ट करते ही, भाई आइस का क्यूब डालते, अब ये हो रहा है कि मेल्ट हो जाएगा। अब अगर ये मेल्ट भी हो जाता है तो जितना लिक्विड था वो वहीं के वहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एफ बी लिखें तो वॉल्यूम इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर और जी इज इक्वल टू वी, वॉल्यूम जितना होगा इसका किसका, आइस का, और डेंसिटी ऑफ वाटर और जी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
सो यहाँ पे जो वॉल्यूम इमर्ज है वो उसके बराबर बराबर ही रह जाएगा, तो यहाँ पे कुछ राइज वाइज या ऐसा कुछ लेना देना आएगा ही नहीं, तो रिमेन अनचेंज रहेगा, तो लिक्विड में कोई भी राइज अप नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ना उसका एक नेक्स्ट केस है जिसमें 65 क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि अ बोट कैरिंग ए स्टील बॉल इज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मान लो सरफेस ऑफ वाटर पे बॉल है जिसके पास में स्टील की कुछ बॉल है, और जैसे उसको डुबाया तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में इतना राइज अप हो गया लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास ये रही हमारी बोट, और बोट से रिलेटेड अगर हम कहें तो जैसे मैंने इसको पुट आउट किया, जैसे कि स्टील की बॉल डाली तो ये इतना थोड़ा और नीचे आ गया, मान लो कि इतना आ गया। ये हमारी कंडीशन हो गई जब बॉल जो है स्टील की वो कहाँ पड़ी है? बोट के अंदर पड़ी है, और वॉल्यूम जो राइज अप हो गया है वो हमारा कितना हो गया? इतना हो गया है, और ये यहाँ तक आ चुका। इफ़ द बॉल इज थ्रोन इनटू द टैंक, अगर मान लो कि बॉल को निकाल निकाल के मैं कहाँ डाल दूँ? टैंक के अंदर। इस बॉल को निकाली टैंक के अंदर, इस बॉल को निकाली टैंक के अंदर डाल दिया। अब जैसे जैसे मैंने बॉल को निकाली टैंक के अंदर डाल दिया, तो इसका जो वेट हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा, तो लिक्विड डिस्प्लेस जो हो रहा होगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे लिक्विड डिस्प्लेस जो कर रहा होगा ये बोट, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो मेरी बोट कहाँ जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो जैसे ही ऊपर चली जाएगी तो पानी का जो लेवल हो जाएगा वो कहाँ आ जाएगा? पहले वहाँ ऊपर था, फिर अब क्या आ गया? नीचे आ गया। तो देन हाउ विल इट अफेक्ट द लेवल ऑफ वाटर? लेवल ऑफ वाटर क्या हो गया भाई? लेवल ऑफ वाटर पहले तो ऊपर था, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टील की बोतल डाली तो वेट ऑफ द जो बोट था वो क्या होता गया? कम होता गया, मतलब कि वॉल्यूम डिस्प्लेस जो करेगा वो क्या करने लगा? कम करने लगा वेट के चांसेस में, क्योंकि फ्लोट कर रहा है तब वेट पे डिपेंडेंसी है भाई, पूरा ही अंदर गिर जाएगा तब तो बराबर ही बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जब इसका वेट क्या होता गया? कम होता गया, दैट मीन्स कि वॉल्यूम डिस्प्लेस जो करता गया वो क्या करता गया? कम करता गया। तो कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो वो फिर से कहाँ कर जाएगा? थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ही ऊपर आएगा तो हमारा जो लेवल था वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो लेवल जो हो जाएगा वो पानी का क्या हो जाएगा? फॉल। तो इन्होंने पूछा हाउ विल अफेक्ट द लेवल ऑफ वाटर, तो लेवल ऑफ वाटर पहले ऊपर था, अभी लेवल ऑफ वाटर कहाँ आ गया? नीचे आ गया, तो वो क्या कर गया? फॉल कर गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। सो हियर इज द 5 क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। PYQs अपलोड करने वाला हूँ मैं जस्ट। ओके।